तना होगा, डालियाँ होंगी, पत्तियाँ होंगी, फूल होंगे। ये सारी चीज़ें जो आप देख पा रहे हैं बाहर से, जो ऊपरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी को हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो आज बात करते हैं प्लांट के उस पार्ट की जिसे आप रूट बोलते हैं या जड़ बोलते हैं। हम बात करेंगे रूट के बारे में कि क्या क्या इसके फंक्शन होंगे या फिर क्या क्या इसके मॉडिफिकेशन हैं। साथ ही साथ एक रूट में और क्या क्या हो सकते हैं और हर रूट के किस पार्ट को क्या बोलते हैं और किसका क्या फंक्शन होता है, ये भी हमको जानने को मिलेगा। जो रूट होता है वो पौधे में मुख्य रूप से उसको मिट्टी से जल प्रदान करवाने और मिनरल्स यानी खनिज प्रदान करवाने के लिए होता है। साथ ही साथ उसमें कुछ पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो रूट बनाया करता है। लेकिन सभी प्लांट्स के रूट एक जैसे नहीं हुआ करते हैं। कुछ प्लांट्स जिन्हें डाइकॉट बोलते हैं उनमें यही रूट टैप रूट सिस्टम होता है, और जिन्हें मोनोकॉट बोलते हैं यही रूट फाइब्रस रूट सिस्टम हुआ करता है। तो आइए जानते हैं क्या होता है टैप रूट सिस्टम और क्या होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। आपको पता ही होगा, सीड जर्मिनेशन के फर्स्ट स्टेज में सीड के 3 पार्ट होते हैं, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक प्लूम्यूल और एक रेडिकल। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के अपवर्ड होती है प्लूम्यूल, वो शूट सिस्टम को जन्म देती है, और जो रेडिकल होता है वो रूट सिस्टम को जन्म देती है। और यही रेडिकल अगर एक सिलेंडर या फिर सीधा सीधा मिट्टी में पेनिट्रेट करके एक प्राइमरी रूट सिस्टम बनाती है, और इसी रूट के अलग अलग जगह कुछ सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी ब्रांचिंग हो, तो ये टैप रूट सिस्टम बनाया करता है। और इन्हीं टैप रूट सिस्टम हमको अक्सर डाइकॉट में देखने को मिल जाते हैं, जैसे सरसों के पेड़ हो गए, मस्टर्ड एटसेट्रा। लेकिन मोनोकॉट प्लांट्स में क्या होता है कि ये जो प्राइमरी रूट है ये रिप्लेस हो जाती है बहुत सारे रूटों से। मतलब अगर आप गेहूं का पेड़ उखाड़ के देखिए तो उसमें कोई प्राइमरी रूट सिस्टम मिलेगी ही नहीं, और ये सारे रूट जो है वो स्टेम के बेस से यानी स्टेम के एकदम निचले हिस्से से निकले हुए होते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे उन रूट्स की जो रेडिकल से राइज होते थे, लेकिन अब हम बात करेंगे उन रूट्स की जो अदर देन रेडिकल यानी पेड़ के अन्य हिस्सों से निकले हुए होते हैं, जिन्हें हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। जो एडवेंटिशियस रूट होता है वो रेडिकल से ना होके पेड़ के किसी भी हिस्से से निकल सकता है। अभी तक जो हमने देखा वो रूट्स कितने टाइप के होते हैं, लेकिन अब हम जो देखने जा रहे हैं कि रूट्स के कितने पार्ट होते हैं और हर पार्ट का क्या अलग अलग फंक्शन होता है। मॉर्फोलॉजी के इस मॉड्यूल के इस सेक्शन से आज तक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अराइज हुए हैं। जितना इनका फंक्शन इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है इनका ऑर्डर, ये डाउनवर्ड से किस ऑर्डर में होते हैं और अपवर्ड से किस ऑर्डर में होते हैं। हम शुरू करते हैं सबसे पहले रूट कैप। रूट कैप जो होता है ये प्लांट्स के रूट्स को मिट्टी में पेनिट्रेट करने में मदद करता है। इनका स्ट्रक्चर जो टिम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये रूट्स को बचाते हैं कि ये डिग्रेड ना हो जाएं। यानी रूट कैप मदद करता है रूट्स की मिट्टी में जगह बनाने की। रूट कैप के बाद रूट के उस पार्ट की बात करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा डिवीज़न कैपेबिलिटी होती है। इसके डिवीज़न कैपेबिलिटी का कारण ही उसका बहुत छोटे छोटे सेल्स होना, और उन छोटे छोटे सेल्स के बहुत ही पतले पतले मेम्ब्रेन, और उन पतले पतले मेम्ब्रेन में बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म जिसमें न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा होता है, और जिसके कारण ये बहुत ही तेज़ी से डिवाइड करते हैं। इसीलिए इनको रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहा जाता है, और इस रीजन के ऊपर ही रीजन ऑफ इलोंगेशन पाया जाता है। इसे रीजन ऑफ इलोंगेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो सेल मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी डिवाइड होकर बना रही हैं ये अब इलोंगेट होंगी। ध्यान दीजिए, डिवाइड नहीं हो रही हैं, इलोंगेट हो रही हैं, और यही रेस्पॉन्सिबल होती हैं रूट की लेंथ में ग्रोथ के लिए। ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद ये सेल धीरे धीरे मैच्योर होने लगती हैं, और ये सेल जैसे जैसे ही मैच्योर होने लगती हैं वो रीजन ऑफ मैच्योरेशन फॉर्म करती हैं, और इन्हीं मैच्योरेशन रीजन की कुछ एपिडर्मल सेल्स जो है वो यूनिसेलुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिन्हें हम रूट हेयर बोलते हैं। ये रूट हेयर रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर एब्जॉर्प्शन या फिर मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए। सॉइल से जो भी वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होती है ये रूट हेयर ही एब्जॉर्ब करती है। अभी तक हमने बात की रूट के अलग अलग पार्ट की और रूट के अलग अलग टाइप की। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट अलग अलग कामों के लिए या फिर अलग अलग फंक्शन के लिए मॉडिफाई होती है, जैसे स्टोरेज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, और ना सिर्फ स्टोरेज और रेस्पिरेशन के लिए,
ये और अन्य कामों में भी मॉडिफाई हुआ करती है। कैरेट और टर्निप के टैप रूट्स में और स्वीट पोटैटो के एडवेंटिशियस रूट में भी स्टोरेज हुआ करता है। एस्पारागस की रूट जब स्टोरेज करती है तो उसको क्लैडोड नाम देते हैं, जिसके कुछ ट्रिक्स हैं वो दिए गए हैं, आप याद कर सकते हैं। आपने बरगद का पेड़ तो देखा ही होगा। बरगद के पेड़ में जो लटके हुए स्ट्रक्चर, हैंगिंग स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें हम प्रॉप रूट्स बोलते हैं। ये प्रॉप रूट्स बनियान ट्री अपने सपोर्ट के लिए यूज करता है। कुछ इसी तरह मेज और शुगर केन के लोअर नोड से भी कुछ ऐसे रूट से राइज होते हैं जो इनके प्लांट्स को भी सपोर्ट करने में मदद करते हैं, और इन रूट्स को हम स्टील रूट्स नाम देते हैं। अभी तक हमने ऐसे रूट के बारे में बात की जो हमेशा नीचे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन रूट्स की जो अपवर्ड ग्रोथ दिखाते हैं, यानी ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। इन रूट्स को हम न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, और ये रूट ऊपर की तरफ इसलिए बढ़ते हैं ताकि वो रेस्पायर कर सके, यानी ऑक्सीजन के लिए ये रूट ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ये रूट कुछ उन पेड़ों में पाया जाता है जो स्वैम्पी एरिया यानी दलदली क्षेत्रों में बढ़ते हैं, जैसे राइजोफोरा।